महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में जलगांव रेलवे स्टेशन से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर फरदापुर नाम का एक गांव है। यहीं पर लगभग 5.5 किलोमीटर की दूरी पर अजंता की पहाड़ियाँ स्थित हैं। अजंता की ये पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट की सह्याद्री श्रृंखला में पड़ती है। इन्हीं अजंता की पहाड़ियों को काटकर अजंता की गुफाएं बनाई गई हैं। अजंता के समीप ही बाघोरा नाम की एक नदी बहती है जो एक जलप्रपात बनाती है। इस जलप्रपात को बाघोरा या सप्तकुंड वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। अजंता नाम को ही लेकर कई मत हैं, जिसमें से एक यह है कि बौद्ध ग्रंथ महामायूरी में अजितंजय नाम का एक गांव का उल्लेख किया जाता है, जो बाद में अजिंठा और बाद में अजंता नाम से लोकप्रिय हो गया। अजंता की गुफाएं अर्धचंद्राकार या घोड़े के नाल के आकार में पूर्व से पश्चिम की ओर फैली हुई है। इन गुफाओं का निर्माण काल लगभग 200 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है। अतः इन गुफाओं के निर्माण में कई राजसत्ताओं ने योगदान दिया, जिसमें से सातवाहन, वाकाटक, गुप्त तथा चालुक्य प्रमुख हैं। यद्यपि मौर्य काल से ही पहाड़ों को काटकर गुफा बनाने की परंपरा प्रारंभ हो गई थी, किंतु सातवाहन आते आते इसमें अत्यधिक उन्नति हुई। गुफाओं के ऊपर से नीचे की ओर बनाया जाता था और पहले गवाक्ष अर्थात जाने वाली जगह बनाई जाती थी, फिर छत, खंभे व दीवारों और फिर मुख्य द्वार बनाए जाते थे। प्रवेश द्वार को कीर्तिमुख कहा जाता था। गुफा के सम्मुख चट्टान काटकर जो स्तंभ तैयार किए जाते थे उन्हें कीर्ति स्तंभ कहा गया है। कीर्ति नाम आते ही याद आता है कि गांधी जी की जन्मस्थली को भी कीर्ति मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो कि गुजरात पोरबंदर में है। अजंता में काटकर बनाई गई गुफाओं की संख्या 30 है। पहले 29 गुफा थी, बाद में पुरातत्व विभाग द्वारा एक नई गुफा की खोज हुई, जिसे गुफा संख्या 15A नाम दिया गया। अजंता के कुल गुफाओं को 2 भागों में बांटा जाता है, चैत्य और विहार। अजंता में कुल गुफाएं 5 चैत्य गृह हैं, जिसमें से 5 चैत्य जो हैं वो 9, 10, 19, 26, 29 हैं तथा शेष जो गुफाएं हैं वो विहार हैं। दरअसल चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी शवदाह के समय बचे हुए अवशेषों के ऊपर जो समाधियां बनाई जाती थी, उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य अथवा स्तूप कहा जाता था। इन समाधियों में महापुरुषों की धातु अवशेष सुरक्षित है, अतः चैत्य उपासना के स्थल बन गए। चैत्य गृहों के जो संरचना उपलब्ध है उसके अनुसार आरंभ का भाग आयताकार व अन्य का भाग वृत्ताकार अर्धवृत्ताकार था। इसकी आकृतियां घोड़े के नाल के जैसी हैं। अंतिम भाग में ठोस अंडाकार स्तूप बनाया जाता था, जिसकी पूजा की जाती थी। गौरतलब है कि चैत्य उपासना बौद्ध धर्म का अभिन्न अंग है। चैत्य गृहों के समीप ही स्थित जो भिक्षुओं के रहने के लिए बनाया जाता था, जो कि उसे आवास बनाया जाता था, उन्हें विहार कहा गया। इस तरह चैत्य गृह वस्तुतः प्रार्थना स्थल होते थे, जबकि विहार भिक्षुओं के रहने के स्थान को भिक्षु मठ या संघाराम कहा जाता था। अजंता में प्रारंभ में बनी गुफाएं बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा में से व बाद में महायान शाखा से संबंधित थी। हीनयान व महायान बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय हैं, जहाँ एक और हीनयान में महात्मा बुद्ध को महापुरुष माना जाता है और वहीं दूसरी ओर महायान में उन्हें देवता माना जाता है। हीनयान की साधना पद्धति अत्यंत कठोर है और वह भिक्षु जीवन की ओर प्रेरित करते हैं। वहीं महायान के सिद्धांत सरल व सर्वसाधारण है के लिए सुलभ है और अजंता के दीवारों पर चित्रकारों ने अत्यंत सुंदर चित्र बनाए हैं। कुल गुफाओं में से वर्तमान में केवल 6 गुफाओं में भित्ति चित्र शेष बचे हैं। भित्ति चित्र अर्थात म्यूरल पेंटिंग उन पेंटिंग को कहा जाता है
जो किसी ठोस संरचना जैसे छत, दीवार इत्यादि पर बनाए जाते हैं। अजंता में भी चित्र बनाने हेतु फ्रेस्को तथा टेम्परा दोनों ही शैलियों का प्रयोग किया जाता है। फ्रेस्को शैली में गीले प्लास्टर में चित्र बनाए गए तथा चित्रकारी विशुद्ध रंगों द्वारा की गई। वहीं टेम्परा शैली में सूखे प्लास्टर पर चित्र बनाए गए। टेम्परा चित्रण की मुख्य विशेषता यह है कि उसमें किसी प्रकार के बाइंडिंग मटेरियल्स जैसे गोंद, अंडे की जर्दी इत्यादि के साथ जलीय रंगों का प्रयोग किया जाता है। उन समय चित्र बनाने के पूर्व दीवारों को अच्छी तरह से रगड़कर साफ किया जाता था। फिर शिला, चूर्णी, गोबर, मिट्टी, चोकर इत्यादि का लेप अच्छी तरीके से रगड़कर लगाया जाता था। उसके ऊपर चूने का पत्थर प्लास्टर किया जाता था। खाका बनाने के लिए लाल खड़िया का प्रयोग किया जाता था। इस शैली के चित्रों में रेखाएं संतुलित है, जो कि चित्रकारों की कुशलता का परिचायक है। चित्रण का माध्यम वनस्पतिक व खनिज रंग थे। रंगों में लाल, पीला, काला, सफ़ेद व नीले रंग का प्रयोग होता था। ध्यान देने की बात यह है कि अजंता के पहले के कई चित्र हैं जिनमें नीले रंग का प्रयोग नहीं मिलता है। नीला रंग बनाने के लिए लाजवर्त का प्रयोग किया जाता था, जो कि फारस देश से मंगाया जाता था। अजंता की गुफाओं के चित्र शैली का वाचस्पतिक गौरेला जो है उनके उन्होंने तीन प्रमुख भागों में बांटा है। यह है कि अलंकारिक, रूपभेदिक, वर्णात्मक। अजंता के चित्रों में विविध प्रकार की कुल पत्तियों का, वृक्षों का तथा पशु आकृतियों के अलंकरण का काम किया गया है। किन्नर, नाग, यक्ष, अप्सरा, गंधर्व, गरुण आदि पौराणिक आकृतियों का प्रयोग स्थान भरने के लिए किया गया है। अनेक बुद्धों व बोधिसत्वों का चित्रण किया गया है। बुद्ध के भौतिक जीवन से संबंधित घटनाओं का भी चित्रण किया गया है। जातक ग्रंथों से ली गई कथाएं वर्णनात्मक दृश्यों से उत्कीर्ण की गई हैं। अजंता के चित्र शैली का विकास शुंग, कुषाण, गुप्त, वाकाटक व चालुक्य वंश के इत्यादि राजाओं के काल में हुआ है। इसके चित्रों में जीवन के भौतिक व आध्यात्मिक दोनों ही पक्षों की अति सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। इस चित्र शैली में हर्ष, प्रेम, क्रोध, धर्म, भय, करुणा आदि भावों की सफल अभिव्यक्ति की गई है। ये चित्र उस काल के जीवन शैली के वेशभूषा व आभूषण के साथ मानवीय मूल्यों का, सामाजिक ताने बाने का दर्शन करती हैं। भावनाओं को जगह जगह हाथों के संकेतों के माध्यम से भी व्यक्त किया गया है। यहाँ तक कि पक्षी व पशुओं को भी भावनाओं के स्थान पर दर्शाया गया है। इन चित्रों की ये एक अंगूठी विशेषता प्रत्येक महिला आकृतियों का अद्वितीय केश विन्यास है। गुफा संख्या 16 बिहार गुफा है। गुफा संख्या 16 की चित्रकारी लगभग 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में की गई। इस गुफा में प्राप्त लेखों के अनुसार इस गुफा का निर्माण 475 से 500 ईस्वी के मध्य वाकाटक राजाओं ने करवाया था। इस गुफा के काल में लगभग 100 वर्ष पूर्व काफ़ी चित्र मौजूद है, किंतु अब अधिकांश चित्र नष्ट हो चुके हैं। जॉन ग्रिफिथ्स ने इस गुफा की एक प्रमुख चित्र बुद्ध उपदेश को प्रकाशित किया था। इसी गुफा में महात्मा बुद्ध की स्वावलंबी अवस्था में मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसे चैत्य मंदिर कहा जाता है। आइए इस गुफा के कुछ उत्कृष्ट चित्र को देखते हुए बुद्ध उपदेश के बारे में मैं बात करता हूँ। बुद्ध उपदेश को देखते हैं। इस चित्र में लगभग भगवान बुद्ध को स्वर्ग में अपने अंतिम जन्म के लिए अवतरित होते हुए दर्शाया गया है। इसकी बहुत ही आकृतियाँ नष्ट हो चुकी हैं। नंद कुमार का भिक्षु होना, ध्यान दीजिएगा, नंद कुमार का भिक्षु होना। इस चित्र में महात्मा बुद्ध ने भाई नंद की कथा को दर्शाया गया है। कथा है कि जब महात्मा बुद्ध एक बार कपिलवस्तु आए थे तो उनकी पत्नी अपने भाई को ज़बरदस्ती
वहाँ पे लेके भिक्षु बना दिए थे, जिनके वियोग में उनकी पत्नी रो रही हैं। इस तरीके से नंद का भिक्षु होना, ये सभी पेंटिंग्स यहाँ पे दर्शाई गई हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी जानकारी अजंता की मिलेगी। तो अगले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू।